दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करना चाहूंगी आज इंट्राडे में मार्केट ने किस तरीके का मूवमेंट दिखाया और कल निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स में किस तरीके का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। कल सेंसेक्स एक्सपायरी भी है तो कौन से लेवल इंपॉर्टेंट होंगे, एवरीथिंग डिटेल में बात करेंगे। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, चैनल पर न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों स्टार्ट करेंगे निफ्टी से, ठीक है। आज देख सकते हैं निफ्टी ने क्या किया है, यहाँ पे एक पॉजिटिव कैंडल फॉर्म किया, बुलिश कैंडल फॉर्म किया, मीन्स कि आज एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिला है। ये कैंडल इस चीज को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। बट यदि मॉर्निंग में चलेंगे आप तो क्या हुआ था, यहाँ पे ओपन है सेम था, ठीक है, फ्लैट ओपनिंग लगभग हुई थी और ओपन है सेम था और मॉर्निंग में गिरावट भी हुई थी, ठीक है। उसके बाद मार्केट क्या हुआ, ऊपर गया है। तो पहले आते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे और यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि आज इंट्राडे में कैसे आपको ट्रेड करना था। और दोस्तों यहाँ पे स्टॉप लॉस भी हिट हुआ है, ठीक है। तो आपको बताएंगे, देखिए ऐसा नहीं कि आपका एसएल नहीं जाता, एसएल भी जाता है, 60-70% एक्यूरेसी है, एसएल भी जाता है, इस चीज को आप ध्यान रखना, ठीक है। बट ये इंपॉर्टेंट है कि आपको पता चल जाना चाहिए कि यस मेरा एसएल हिट होने वाला है और आपका जो एंट्री है ऐसे जगह पे होनी चाहिए जहां से आपका एसएल बिल्कुल छोटा हो, ठीक है। मीन्स कि जब मेरे को प्रॉफिट आए तो बड़ा सा आए और लॉस जाए तो थोड़ा सा जाए, ठीक है। चलिए बात करते दोस्तों, आते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। और थोड़ा सा आपको दिखाते हैं, यहाँ पे देखो आप लोग, यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पे देखोगे बियरिश कैंडल है, ठीक है। और सीधे ये गिरावट हो गई थी, सीधे डायरेक्ट, मतलब लगभग ये देखेंगे आप तो 70-80 पॉइंट का ये गिरावट था, बहुत शार्प मूव था। तो यहाँ पे ना मॉर्निंग में समझ में नहीं आ रहा था कि मार्केट किधर जाएगा स्टार्टिंग में। देखिए फॉरेस्ट के अकॉर्डिंग तो मैंने क्लियर कट कहा था कि यस गिरावट हो सकती है क्योंकि यहाँ पे पैटर्न है हैंगिंग मैन और यदि ये लो ब्रेक होता है 25,876 का तो यहाँ से निफ्टी 25,750 से 25,700 तक आ सकता है, क्लियर कट मैंने कहा था, ठीक है। और दोस्तों साथ में ये भी कहे थे कि इसको बेचना कहाँ पे, यदि रिट्रेसमेंट के पास में आता है कहाँ पे आपको 25,950, ये क्या था, इसका रिट्रेसमेंट वैल्यू था। यदि 25,950 के आसपास आता है और यहाँ से बैक होता है तो यस ये क्या होगा, यहाँ से आपको नीचे जाएगा और यदि 25,970 और 26,000 के ऊपर गया तो सीधा ये क्या करेगा, ऊपर चला जाएगा। जो भी मेरा लाइव स्ट्रीम देखे होंगे या कल का एनालिसिस वीडियो देखे होंगे उन्हें अच्छे से पता होगा, ठीक है। दूसरे लोगों को लगा कि मैम ऐसे ही आकर के डिस्क्राइब कर रही है, बट ऐसा बात नहीं है, ओके। तो हुआ क्या, यहाँ पे देखो हमने दोस्तों आज इसमें सेल का ट्रेड दिया हुआ था, ठीक है। ऑप्शन, हालांकि ऑप्शन में सही रहा, ठीक है, क्योंकि रिट्रेसमेंट के पास मैंने शॉर्ट करवाया था तो ऑप्शन का ट्रेड तो अच्छा रहा और फ्यूचर में भी फर्स्ट टारगेट के पास में आ गया था जहां पे शॉर्ट करवाए थे, बट उसके बाद क्या हुआ, वो ऊपर चला गया, एसएल हिट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आइए, मैंने जो ट्रेड दिया था वो आपको दिखाते हैं दोस्तों। यहाँ पे आओ, ठीक है। देखो फॉरेस्ट के अकॉर्डिंग क्या था, रिट्रेसमेंट के पास में हमें शॉर्ट करना था, ठीक है। आप यहाँ देखो, यहाँ पे आओ, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। ये था आपका सेलिंग पॉइंट, यहीं पे दोस्तों हमने शॉर्ट करवाया था। और जो ऑप्शन का ट्रेड था यहाँ पे, ऑप्शन में आज दोस्तों 20 से 22 पॉइंट का यहाँ पे गेन हुआ था, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऑप्शन में ट्रेड करवाया था 25,950, 25,950 वाले ऑप्शन में मैंने ट्रेड करवाया था और 20 से 22 पॉइंट का मूव देखने को मिला। यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये थोड़ा सा ऊपर चला गया था, ठीक है। 750 से बैक नहीं हुआ, फ्यूचर वाले को मैंने 750 पे ही सेल करवाया था, बट ऑप्शन वाले को पूरा ऊपर दोस्तों जब ये रिवर्स मारा तो यहाँ मैंने शॉर्ट करवाया था, ठीक है। और लो की बात करें तो दोस्तों यहाँ देखो 25,917, 25,917 मीन्स कि लग रहा था कि यस मार्केट में गिरावट होगी और फॉरेस्ट के अकॉर्डिंग ये टारगेट दे देगा, ठीक है, बिल्कुल लग रहा था। बट हुआ क्या, जैसे दोस्तों ये बैक गया और अगर इसको ब्रेक किया, यहीं पे लग रहा था कि यस अब मार्केट एसएल को हिट कर सकता है, क्योंकि आवरली टाइम फ्रेम पे कहीं ना कहीं क्या था, ये जो एमएसडी था, यहाँ पे देखोगे एमएसडी, तो ये क्या था, आपका क्रॉस हो गया था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहा था कि यस अब यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए देखो बार बार क्या कहते हैं आप लोग को, यदि आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो इस पर थोड़ा ध्यान दो आप। 4 स्टेप स्ट्रेटजी जो मैं यूज करती हूँ, कैंडलस्टिक प्लस रिट्रेसमेंट प्लस सपोर्ट रेजिस्टेंस और क्या, इंडिकेटर, ठीक है। देखो दोस्तों इंट्राडे में इसने कहीं भी नुकसान नहीं दिया क्योंकि मेरी एंट्री कहाँ पे थी, रिट्रेसमेंट के पास में एंट्री थी, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं आप, तो मैंने कैंडलस्टिक को यूज किया, फॉरेस्ट के अकॉर्डिंग ट्रेड दिया कहाँ पे, रिट्रेसमेंट पे। और दोस्तों सपोर्ट रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग मैंने एग्जिट करवाया था, किसको, ऑप्शन वाले को, ठीक है। और फ्यूचर वालों का भी फर्स्ट टारगेट कहाँ पे था, थोड़ा सा नीचे था 25,910 के पास में, बट ये 970 से बैक हो गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसमें मूवमेंट हुआ, ऐसी बात नहीं कि मूवमेंट नहीं हुई,
ऊपर से आप देखोगे ना शॉर्ट था 950 के पास में, बट ये थोड़ा ऊपर चला गया था। हाई की बात करेंगे यहाँ पे तो 978 चला गया था, ठीक है, 925 978, मतलब यहाँ से 30 पॉइंट ऊपर चला गया था, इसलिए दिक्कत हो गई। ओके, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, ठीक है। और इंडिकेटर यहाँ पे देखो, इंडिकेटर ये इंडिकेट कर दिया कि नहीं ये ऊपर जाएगा, तो ठीक है, पता चल गया था। ओके, तो कहीं ना कहीं आज मिला जुला के दिन कह सकते हैं सही रहा। फ्यूचर वालों का एसएल हिट हुआ और ऑप्शन वाले का मिला जुला के सही रहा। एक और दोस्तों यहाँ पर भी ट्रेड में एंट्री करवाए थे, यहाँ देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर मैंने ट्रेड में एंट्री करवाया था 3 बार। आज भी ऑप्शन में टोटल 3 ट्रेड दिए थे, तो छोटा छोटा एक बार प्रॉफिट हुआ, फिर एक बार क्या हुआ, नुकसान भी हुआ। नुकसान हुआ बहुत कम, 4 से 5 पॉइंट का, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे ध्यान देना आप लोग, देखो अब क्लियर कट आपका निफ्टी क्या हो गया, फुल बुल ट्रेंड में। अच्छा, दूसरी बात और कि ऐसा नहीं कि केवल यहाँ पे आके भाषण मारे, आप चाहे तो देख सकते हैं दोस्तों। देखिए जहां से मार्केट में गिरावट हुई वो भी मैंने आपको अपडेट किया था, और जहां से ब्रेकआउट हुआ वो भी मैंने अपडेट कर दिया था पब्लिक चैनल पे। यहाँ देखिए निफ्टी का ये दोस्तों ये चार्ट देखो आप, और यहाँ देखो, यहाँ पे देखना आप लोग ध्यान से। यहाँ पर ट्रेंड लाइन का इसने क्या किया, रेजिस्टेंस लिया और ये वाली कैंडल बन गई थी बियरिश। उसके बाद ही दोस्तों क्या हुआ, गिरावट हुई थी 25,917 का, ठीक है। तो यदि आप रिट्रेसमेंट पे ट्रेड में एंट्री बनाते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको एग्जिट दे ही देता है, ठीक है। तो अब देखो मैंने पहले क्या कहा था कि यदि आपके डायरेक्शन में आता है तो प्रॉफिट बड़ा होगा, लेकिन अपोजिट जाता है तो आपका नुकसान कम होगा। यदि मान लो मैंने 25,950 पर भी किसी को शॉर्ट करवाया था फ्यूचर में, और यहां से ये कहाँ गया 25,000 26,023 का था, ठीक है, ये था आपका स्टॉप लॉस। तो कितने पॉइंट का हो गया, 50 20 70, ठीक है, मोटा मोटी 70-75 पॉइंट के पास कैसे हो गया। बट दोस्तों यदि टारगेट होता तो 750 के पास पे, अब सोचो कितना बड़ा टारगेट होता, ठीक है। तो एसएल आपका छोटा था, वो भी मैंने तो 970 के ऊपर ही कहा था कि ये सब मार्केट गया अपना एसएल खाने के लिए, क्योंकि वो चार्ट पे दिख गया था, ठीक है। तो इस चीज को आप समझिए। तो कहीं ना कहीं यहां से एक इसने सेल का ट्रेड दे दिया था। ओके, इसके बाद दोस्तों रेजिस्टेंस ब्रेकआउट का मैंने चार्ट शेयर किया था, यहाँ पे देखो आप, क्लियर कट ये ट्रेड था रेजिस्टेंस ब्रेकआउट का, ठीक है। इसके बाद मार्केट ऊपर गया और मैंने मैसेज किया था रेजिस्टेंस मार्केट नाउ फुल बुलिश, और यहां से ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों ध्यान समझना जरा, अब क्या होगा, क्या निफ्टी यहां से सच में ऊपर जाएगा या गिरावट हो सकती है। तो मैं बोलना चाहूंगी अब यहां से मैक्सिमम जो चांस है वो अपसाइड का, मीन्स कि निफ्टी ऑल टाइम हाई को टच कर सकता है, ठीक है। रीजन क्या है, टेक्निकली दोस्तों में हमें समझना पड़ता है, ठीक है। तो एक आपका जो इंडिकेटर है ये MACD, ये क्या कर रहा है, ये बता रहा है कि बुलिश ट्रेंड को, मीन्स कि यहां से ऊपर जा सकता है। सेकेंड थिंग, यहां पे आता है रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट। क्या आता है, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट। कोई यहाँ पे क्या है, आपको कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं है, तो अदर टेक्निकल आप यूज करोगे तो यहाँ पे एक टेक्निकल आएगा रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट और दूसरा MACD का कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ये दोनों के हिसाब से आपका जो निफ्टी है वो ऑल टाइम हाई को टच कर सकता है। यदि कल के दिन इस कैंडल का हाई ब्रेक होता है 26,074 के आसपास का हाई है, यदि ये ब्रेक होता है और एक डिप भी ले, यदि मान लो रिटेस्ट करने भी आता है इस तरीके से ऐसे और वापस ऊपर गया, मीन्स कि 26,020 के आसपास भी रिटेस्ट करने आता है, तो आपका मार्केट पॉजिटिव ही रहेगा। तो निफ्टी में यहां से आप बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहां से हो सकता है ये स्लोली 26,200 300 मतलब 500 तक भी जा सकता है। और थोड़ा सा आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं वीकली टाइम फ्रेम पे कप विथ हैंडल पैटर्न भी ये थोड़ा सा फॉर्म किया है। एग्जैक्ट तो नहीं है बट इसको आप बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं अगेन चला गया दोस्तों, तो इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा टारगेट आपका लंबा भी हो सकता है। तो देखिए अब ऐसा नहीं है कि निफ्टी का ट्रेंड हो गया पॉजिटिव तो यहां से डायरेक्टली ये चला ही जाएगा, ऐसी बात नहीं है। यदि किसी दिन मान लो क्या हुआ, कुछ रिवर्सल देखने को मिला तो नीचे भी आ सकता है, बट ओवरऑल ट्रेंड थोड़ा सा पॉजिटिव हो गया है, तो आप निफ्टी में बहुत सा ट्रेड बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि बस वन वे मतलब होल डे ऊपर ही जाएगा, बीच में नीचे भी आ सकता है, ठीक है। तो वहां पे आप शॉर्ट सेल का भी ट्रेड बना सकते हैं। बट ओवरऑल थोड़ा ट्रेंड की बात करें तो अभी क्या हो गया है, डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड हो गया, और ये खुशी की बात है क्योंकि ओवरऑल जो मार्केट है दोस्तों उसको लास्ट में ऊपर ही जाना है, ठीक है, इसको ऊपर ही जाना है। ये जब भी आता है नीचे तो क्या करने के लिए, एक डीप लेने के लिए, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे इस तरीके से हो सकता है आपको मार्केट निफ्टी क्या हो 10 साल 20 साल 30 साल के बाद ये आपको 1 लाख भी पहुंच सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ओवरऑल उसको ऊपर ही जाना है, समझ लेना। बट अभी फिलहाल के लिए 26,000 इंपॉर्टेंट लेवल है, कल के लिए इसके ऊपर सस्टेन किया तो मार्केट फुल बुलिश, ठीक है, ऊपर जा सकता है। तो बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है।
चलिए अब दोस्तों बात करें बैंक निफ्टी के बारे में। अच्छा, आज जो निफ्टी को ऊपर ले गया इसमें सबसे बड़ा रोल पता है किसका था? आईटी का। दोस्तों आईटी को देखते ना तो एकदम मतलब गजब का ऊपर जा रहा था ये आईटी, और साथ में बैंक निफ्टी भी फुल बुलिश था। ये भी सुबह में नीचे जा रहा था, ऊपर हाई सेम था, बट उसके बाद इसने भी क्या किया, बस अपना रास्ता जो था बुल ट्रेंड उसमें चलना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसमें भी क्या एमएसडी कॉस्ट है, सबका सेम है, सबका सेम है। इंडिकेटर क्या कह रहा है, ये सी ऊपर जाएगा, बट यही है ना कि ओपन होने के बाद चांस मिले उसके बाद तो होता क्या है, खुलने के बाद तेजी से ऊपर भाग जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका बैंक निफ्टी क्या है, पॉजिटिव है। तो दोस्तों इसमें भी आप बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी यूज कर सकते हैं, और यदि क्या करें कहीं पे सेल का फॉर्म करे तो बस इंट्राडे में स्कैल्पिंग करना। देखो सेल साइड में केवल आप स्कैल्पिंग करना, होल्ड मत करना। ये मत सोचिएगा कि मार्केट इतना ऊपर आ गया है अब कितना ऊपर जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं सोचना आप लोग, इसलिए मत सोचना क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं पता होगा वेव थ्योरी के बारे में। जब मतलब वेव थ्योरी में क्या होता है ना, उसमें आपको लंबे टाइम फ्रेम पे क्या होता है, लंबे टाइम फ्रेम तक एक ही वेव चलता है। ठीक है, तो ध्यान रखें इस चीज को, ऐसा नहीं कि अब इतना ऊपर आ गया तो चलो शॉर्ट करो शॉर्ट करो। इससे पहले आपने गोल्ड का हाल देखा है, लोग गोल्ड को सेल करते चले गए और गोल्ड ऊपर भागता चला गया। ठीक है, तो ये नहीं करना। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। चलिए अब दोस्तों बात करें सेंसेक्स के बारे में। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, तो सेंसेक्स में भी कहीं ना कहीं क्या हुआ है, आप देखोगे तो एमएसडी क्रॉस है, मीन्स ये भी बुल ट्रेंड में है। कल यदि आज का हाई ब्रेक होता है तो यहाँ से ये भी ऊपर जा सकता है। आपको 85,200 का जो कॉल ऑप्शन होगा उसमें कल के दिन एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है आफ्टर ओपनिंग। ओके, बट सस्टेन करे तो, ऐसा नहीं कि सस्टेन नहीं करे, थोड़ा सा ऊपर खुला गैप अप खुल गया और वहीं से धराम, नहीं भाई, ओपन हाई सेम रहे वो भी देखना। ऐसा नहीं कि ठीक है अब गैप अप ही खुल गया, मान लो ओपन हाई सेम कर दिया तो भाई वहां देख के ट्रेड कीजिएगा। ऐसा नहीं कि बस हाँ बाई कर लेते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता। आपको खुलने के बाद चार्ट पर भी ध्यान देना होता है उसके बाद। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे बोलना चाहूंगी यदि किन्हीं को टेक्निकल एनालिसिस डेप्थ में सीखना है तो इसके लिए आप चाहे तो मेरा क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर किन्हीं को एडवाइजरी सर्विस चाहिए तो आप सर्विस भी ले सकते हैं। और जो भी मैंने यहाँ बताया है कोई भी टिप्स रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, मुझे ऐसा लगा मैंने आपको बताया, आपको ट्रेड करना हो खुद एनालाइज करके ट्रेड कीजिए। आशा करते हैं आज की वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।